अरविंद केजरीवाल को आज एक और बड़ा झटका लग गया है। दरअसल अब वो 28 तारीख तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। अब इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। उधर स्मृति ईरानी ने भी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। रोक दो आप लोग, रुक जाओ प्लीज। रोक दो, अरे रोक दो सब आप लोग, रोक दो ना, सबको रोक दे। रोक दो आप लोग, रुक जाओ प्लीज। रोक दो, अरे रोक दो सब आप लोग, रोक दो ना, सबको रोक दे। बता दें कि शराब घोटाले मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी ने अब शिकंजा कस लिया है और इसको लेकर आज दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में काफी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। और अब तो आज की बड़ी खबर ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड दे दी है। 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले मामले को लेकर इससे पहले कई मंत्री दिल्ली सरकार के ऑलरेडी जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल तक बात आ पहुंची है। ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इससे पहले 9 समन जारी कर चुकी थी ईडी अरविंद केजरीवाल को और अब 10वां समन लेकर कल खुद ईडी सीएम आवास पहुंची। वहां पर पहले 2 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया। ईडी के द्वारा केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। तो आपको बता दें कि ईडी ने अब अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज कोर्ट के अंदर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किंगपिन करार दिया, लेकिन इस सियासी लड़ाई के बीच और इस अदालती लड़ाई के बीच सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार फायदा किसको पहुंच रहा है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के तहत हुए घोटाले में केजरीवाल गिरफ्तार हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के कविता के बाद केजरीवाल का चौथा नंबर है, लेकिन केजरीवाल का कद इन नेताओं से कहीं ऊंचा है। जो केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही पूरी आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, पूरा विपक्ष केजरीवाल का सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। सड़कों पर आपके समर्थक और कार्यकर्ता उतर आए हैं, जो गिरफ्तारी को अनैतिक बता रहे हैं और सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मगर बीजेपी भी कहां पीछे है। पूरी ब्रिगेड का एक ही सुर है, जो किया
वही भर रहे हैं केजरीवाल। शराब घोटाले में ये सब नंगे हैं, सब ने एक तरह से मिलजुल कर एक बड़ा शराब घोटाला किया है। पहले तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार में जब जांच का सामना करना पड़ता है तब दूर भागते हैं। ये दिखाता है इनका असली चेहरा। जो कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में भी आए। जो कहते थे कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ भी मिलाया। जो कहते थे कि हम कभी बड़ी गाड़ी बड़ा घर नहीं लेंगे, वो भी लिया, बड़ी सिक्योरिटी भी ली। मगर सियासत के इस नए अखाड़े में कौन बाजी मारेगा, ये बड़ा सवाल है। केजरीवाल गिरफ्तार, किसे फायदे किसे नुकसान। बीजेपी जेल में एक और विरोधी। आम आदमी पार्टी पूरे विपक्ष का साथ मिला। आपको सहानुभूति मिलेगी। चुनाव के दौरान जेल में लीडर, केजरीवाल भ्रष्टाचार में फंसे। आपका शक्ति प्रदर्शन, विपक्ष को टारगेट करने का आरोप, दिल्ली सरकार कैसे चलेगी। सवाल ये है कि आपके ऊपर आरोप क्या है। केजरीवाल की पार्टी के जो सेकंड मैन थे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सालों से ये लोग जेल में हैं और अब तक ये लोग जमानत नहीं पाए हैं। अब जमानत तो सरकार के सामने पेश होती नहीं है। अगर अदालत को तथ्य नहीं मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर केजरीवाल के ऊपर भी ऐसे आरोप बनते हैं और इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। सहानुभूति लहर का फायदा किसी को नहीं होगा। केजरीवाल गिरफ्तार हैं, वो भी केंद्रीय जांच एजेंसी के जरिए। इसका चुनावों में इफेक्ट तो दिखेगा। क्या ये गिरफ्तारी बीजेपी को भारी पड़ेगी या आम आदमी पार्टी को, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन देश की राजनीति में सियासत की एक और जमीन फिलहाल तैयार है, जिस पर जमकर राजनीति हो रही है। ये कहना गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।